लाहौर पुलिस की कस्टडी में दो खवातीन की मौत का ड्रामा बेनकाब। खवातीन को किस तरह से मारा गया और उसके बाद फैमिली ने क्या कुछ बताया और पुलिस की जानब से जो मौक़िफ़ दिया गया उसमें बताया गया कि इन खवातीन ने नशा किया था, ओवरडोज की वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन फैमिली का मौक़िफ़ सामने आने के बाद बहुत सारे सवालात खड़े हुए, जिस पर पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की और ना इन्होंने बताया है कि क्या वाक़यातन ही वो जो ख़वातीन थी उन्होंने नशा किया था या मामला कुछ और था। ये किस थाने की हदूद में ये दर्दनाक वाक़या पेश आता है, पुलिस ने अपनी एफआईआर के अंदर क्या मौक़िफ़ दिया, तमाम तर चीज़ें क्या हैं, तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान हूँ उमर अली। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल है। लाहौर थाना टाउनशिप में दो ख़वातीन, एक का नाम है आमना, एक का नाम है अनमोल, दोनों की पुलिस कस्टडी में हलाकत और उसके बाद फैमिली को कहा गया कि आपकी जो बच्चियां हैं उनकी मौत वाक़या हो गई है, इन्होंने नशा किया हुआ था, आप आकर जो है वो एक वीडियो मौक़िफ़ दे दें कि ये वाक़यातन ही नशा करती थी। पर अहले खाना जो है उन्होंने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। ये मामला सोशल मीडिया की जीनत बना। कुछ यूँ है कि दो ख़वातीन की एक शख्स वीडियो बना रहा है जिसमें वो बता रहा है कि मेरी बीवी का जेवर, मेरी भाभी का जेवर इन्होंने चोरी किया है, और वो जो दो ख़वातीन हैं वो बता रही हैं कि ये बंदा भी लूटता है लोगों को, ये हमारे साथ मिला हुआ है, हमारा साथ। उसके बाद 15 पर कॉल हुई, पुलिस आती है, दोनों ख़वातीन को गिरफ़्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद फैमिली को बताया गया कि आपकी जो बेटियां हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये जो कॉल थी ये वक़ुआ है 2:30 का, जबकि 4:50 पर एफ़आईआर दर्ज की गई और दरमियान में जो गैप है वो तकरीबन कोई 2 घंटे 20 मिनट का है। और उसके बाद जो 15 की कॉल जहां से इन्हें गिरफ़्तार किया गया उस जगह का फासला थाने से 1.5 किलोमीटर की दूरी का है, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 15 की कॉल और उसके बाद दो ख़वातीन की गिरफ़्तारी। 2 घंटे तक एफ़आईआर लेट क्यों हुई? अब वर्षा आते हैं, उन्हें मुलाकात के लिए नहीं मिलवाया जाता, फिर उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप सुबह ज़मानत करवा लीजिए। तो वर्षा को एफ़आईआर दी गई कि ये एफ़आईआर जो है वो आपकी बेटियों की हुई है। अब ज़ाहिर सी बात है, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें उस एफ़आईआर का नहीं पता था। एफ़आईआर लेकर वो घर चले गए, उन्हें यह था कि अब हम सुबह जो है वो ज़मानत करवा लेंगे अदालत से। है तो उन्हें पता चला कि उनकी दो जो बेटियाँ हैं, एक का नाम है आमना और एक का नाम है अनमोल, दोनों की मौत वाक़या हो गई है और पुलिस कस्टडी में इनकी मौत वाक़या हुई। अब दोनों ने नशा किया हुआ था ओवरडोज़ की वजह से। पुलिस के ऑफिशियल मौक़िफ़ के मुताबिक कि दोनों ने ओवरडोज़ ली थी जिसकी वजह से उनकी हलाकत हो गई। जबकि फैमिली वहाँ पर पहुँचती है, उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्चियाँ हैं उनके चेहरे के ऊपर, कानों के पीछे और कमर के ऊपर और जो जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ निशानात हैं। इनके मुताबिक मुँह से और नाक से खून बह रहा है। उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ को जना अस्पताल मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाता है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद डेड बॉडी वर्षा के हवाले कर दी गई। इस तरह का जब मामला होता है उस पर पुलिस जब तक वो उस डेड बॉडी को दफन नहीं कर लेते तब तक पुलिस वहाँ से नहीं आती। पुलिस इस तरह के जो पुलिस मुकाबले हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पहले जो पुलिस मुकाबले हो रहे थे उसमें मर्दों को पुलिस मार रही थी कि अगर कोई शख्स चोरी, डकैती, राजधानी वारदात करता है तो उस पर पुलिस बड़ी सख्ती के साथ, जिस तरह सीसीडी पुलिस बनाई गई, सीसीडी पुलिस जो है वो फिलफौर उस शख्स को पुलिस मुकाबले में मारने के बाद एक मौक़िफ़ जारी करती थी कि इसके अपने ही साथियों का फायर लगा है और ये शख्स जहाँ भाग हो गया। लेकिन ख़वातीन को मारने का मामला सामने आया है, इनकी फैमिली के बकौल कि इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इससे पहले मौजूद ही नहीं है। अगर एक डाकू होता है, अब हो सकता है कि जो शख्स इनकी पहले वीडियो बना रहा है उसके घर पर इन्होंने वारदात की हो, वहाँ से कोई जेवर, पैसे या कोई इस तरह की चोरी अगर इन्होंने की है तो उसने 15 पर कॉल भी की होगी, 15 का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा और उसके बाद इनके ऊपर एफ़आईआर दर्ज की गई। गिरफ़्तारी जो है वो होती है इनकी 2:30 पर, जबकि इनके ऊपर जो एफ़आईआर दर्ज की गई वो होती है 4:50 पर। 4 तारीख का ये वाक़या है और 5 तारीख वाले दिन ये जो फैमिली है उनके बकौल के हमें कॉल आती है कि आपकी बच्चियों की हलाकत हो गई है। दो ख़वातीन जिनकी तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर आप देख चुके होंगे, उन दो लड़कियों की पुरस्कार मौत के बाद बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, जिस पर पुलिस को चाहिए कि वो अपना ऑफिशियली मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने रखे कि इनके साथ अगर पुलिस मुकाबला हुआ है या इन्होंने ओवरडोज थी तो
انہیں آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے؟ آپ ڈائریکٹ پہلے اسے لے کر گئے پولیس اسٹیشن میں اور 2 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر درج کی۔ 4 تاریخ والے دن انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ 5 تاریخ والے دن دونوں لڑکیوں کی پرسرار موت کی جو ہے وہ خبر سامنے آ جاتی ہے۔ اس پر اہل خانہ جو ہے وہ اسپیشلی طور پر مریم نواز صاحبہ سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسپیشلی طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو خواتین کے بارے میں جو ایک بیان تھا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، لیکن اگر ریڈ لائن کی بات کی جائے تو پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اس طرح کے معاملات آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ذہنی معذور لڑکی والا معاملہ تھا جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، اس معاملے کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ جو لاہور کے اندر دوسرا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں تھانہ ٹاؤن شپ کے اندر جو ہے وہ 2 خواتین کی پرسرار موت اور اس کے بعد فیملی کو پیسے دینے کا لالچ بھی دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ویڈیو بیان کے اندر آ کر بتائیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ نشہ کرتی تھی، جبکہ خاندان والوں نے کوئی بھی موقف دینے سے صاف انکار کر دیا اور اب وہ سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ پولیس والوں نے انہیں اپنی کسٹڈی میں مارا ہے۔ جن 2 لڑکیوں کو مارا گیا ہے ان میں سے ایک خاتون شادی شدہ ہے اور اس کی 3 ماہ کی ایک بچی بھی ہے جو دودھ پیتی ہے، اسے بھی جو ہے وہ یتیم مسکین کر دیا گیا۔ اور اس پر دیکھتے ہیں کہ اب پولیس انہیں انصاف کیا دیتی ہے۔ پولیس کسٹڈی کے اندر اگر کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس پر ایف آئی اے تفتیش کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس کیا ایف آئی اے جو ہے وہ اس کیس کے اندر تفتیش کرے گی یا جو ملزمان اس میں ملوث ہیں جنہوں نے یہ واردات کی ہے اور مارنے کے اندر جن کا ہاتھ تھا، کیا ان افسران کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوگی۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔